हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आज है 9th ऑफ जुलाई। तो चलिए आज के जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है उसको कंप्लीट करते हैं। मैं अभी वीडियोस नहीं ला पा रहा हूँ बिकॉज ड्यू टू सम रीज़न मैं घर आके स्टक हो गया हूँ। तो चलो आज टाइम मिला है तो मैं आज ट्राई करता हूँ कि अभी से कंटिन्यू करूँगा। ओके, आज के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो सारे को कवर करते हैं। देखिए, आज जो भी चीज़ें मैं कवर करूँगा ये सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड, जो भी एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स रहेंगे वही चीज़ें वही पॉइंट्स मैं सिर्फ नोट करता हूँ नोट्स में। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओरिएंटेड पॉइंट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग ही सारे हमारे नोट्स रहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल आज का आता है आपके पास ग्रेट हॉर्नबिल को लेके। एक सेकेंड, देखिए ग्रेट हॉर्नबिल को लेके अगर इसका IUCN स्टेटस देखेंगे तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में शेड्यूल 1 में आता है और ये जो है वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स है इधर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट्स में अगर देखेंगे तो कर्नाटका स्पेशली तमिलनाडु एंड केरला के अंदर में पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश, असम एंड नागालैंड में पाए जाते हैं। ये प्यारा सा दिखने वाला ये बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल। ठीक है, ओके नेक्स्ट अगर देखेंगे इसको और भी नाम से जानते हैं हम लोग, जैसे कि ब्यूसिरोस बायोकॉर्निस के नाम से या फिर कॉनकेव कैस्क्वेड हॉर्नबिल के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, ये केरला का एंड अरुणाचल प्रदेश का ये दोनों जगह का ये स्टेट बर्ड है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये प्राइमरली जो रहते हैं ये लोग कैनोपी लेयर जो रहता है उस पर रहते हैं। कैनोपी लेयर डैट मीन्स कि जो अपर पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट होते हैं, मतलब फॉरेस्ट का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया ना, इस पार्ट पे ये लोग ज़्यादातर रहते हैं क्योंकि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है सीड को डिस्पर्स करने में। इसलिए इसको हम लोग फार्मर्स ऑफ द फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये ऑमनीवोरस होते हैं और इनके पास एक यूनिक नेस्टिंग बिहेवियर होता है, जैसे कि फीमेल जो रहती है वो घरों में रहती है। मेल ज़्यादातर इनका जो खाना वगैरह होते हैं वो लेके आते हैं और फीमेल जो होती है वो घर में और नेस्ट वगैरह बनाती हैं। ब्रीडिंग सीजन के बारे में अगर बात करेंगे तो जनवरी से अप्रैल इसका ब्रीडिंग सीजन होता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं तो जो न्यासी ट्राइब होते हैं जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में पाए जाते हैं, ये हॉर्नबिल का जो बीक होता है उसको यूज़ करते हैं अपने गियर के अंदर में। ठीक है, हेड गियर जो होता है उसके अंदर में। इसके अलावा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी एक जो नागालैंड के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपके पास ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का जो नेचुरल हैबिटेट है वो पूछा गया। तो ऑब्वियसली वेस्टर्न घाट अभी जस्ट हमने बात किया, स्पेशली वेस्टर्न घाट में केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, चलिए आज का नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया एंड ब्राज़ील। ये अभी न्यूज़ में आ रहा है ब्राज़ील, तो हमने 1 जुलाई को उसको कवर किया था। ब्रिक्स के लिए जो विज़िट हो रहा है उसके विज़िट के अंदर में ही आप 5 कंट्रीज़ में प्राइम मिनिस्टर हमारे जा रहे हैं। तो वो 5 कंट्रीज़ कौन कौन सी थी एक बार रिकॉल कर लेते। घना में गए थे वो हमने दिखा था, देन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, देन अर्जेंटीना एंड फाइनली आज जो है वो ब्राज़ील आया है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ब्रिक्स का 2025 का जो समिट है वो ब्राज़ील के अंदर में हो रहा है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो ये इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे जो भी आकाश डिफेंस सिस्टम है, ऑफशोर्स पेट्रोल वेसल्स जो हो गया और साथ साथ गरुड़ा आर्टिलरी गन्स हो गया, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहा है ब्राज़ील। तो मे भी हो सकता है फ्यूचर में ये सब चीज़ों को हमारी ये परचेस करेगा। एक्सेप्ट देखेंगे तो चिली और इक्वाडोर को अगर आप छोड़ दो तो जितने भी साउथ अमेरिका के कंट्रीज़ हैं उन्हीं सभी के साथ ये ब्राज़ील जो है वो बॉर्डर शेयर करता है। ये कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है तो ब्रिक्स का भी जस्ट हमने देखा ही, IBSA का भी एंड G4 का भी। इसके अलावा मर्कोसर जो ग्रुप है आज हमने डिस्कस किया था इसके बारे में, इस भी ग्रुप का ये पार्ट है, डिस्कस करेंगे अभी। ब्राज़ील के बारे में और इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऐसा डिज़र्ट नहीं है और कोई भी यहाँ पे कोई स्नो जोन भी नहीं है। ये कॉफ़ी के लिए एंड शुगर केन प्रोड्यूसर मतलब प्रोडक्शन में सबसे लार्जेस्ट माना जाता है ये। ठीक है, इसके अलावा ब्राज़ीलियन हाईलैंड है जहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड ब्राज़ील के अंदर में ही है। एक इंपॉर्टेंट वेटलैंड है यहाँ का जिसे हम बोलते हैं पेंटेनाल वेटलैंड। पेंटेनाल वेटलैंड क्या है? पेंटेनाल वेटलैंड जो वर्ल्ड का एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वेटलैंड है। कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के बारे में बात करेंगे तो पोर्टलेजा हो गया, सल्वाडोर हो गया, रियो डी जेनेरो जो इसके इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। ठीक है, अभी फिर से ये न्यूज़ में आएगा तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ आता है परख को लेके। परख क्या है तो एक परख के द्वारा एक पोर्टल निकाला गया था। एक्चुअली ये क्या करता है तो ये एक नेशनल एंड स्टेट लेवल का सर्वे करता है, एसेस करता है जो भी स्टूडेंट है उनका परफॉर्मेंस का, उनका डाटा का परफॉर्मेंस का ही एसेस करता है। परख का अगर फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो परफॉर्मेंस असेसमेंट, मतलब परफॉर्मेंस का असेसमेंट करेगा, रिव्यू करेगा, साथ साथ एनालाइज करेगा नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। किसके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए तो स्टूडेंट के लिए। ठीक है, साथ साथ लास्ट में इसमें लगा हुआ है राष्ट्रीय सर्वेक्षण। ठीक है, बेस्ट जो परख के अंदर में जो बेस्ट स्टेट परफॉर्म किया है वो है पंजाब। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, केरला, दादरा नगर हवेली, दामन एंड दीव एंड चंडीगढ़ ये अच्छा परफॉर्म किए हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा स्टेबलाइज किया गया है, सेटअप किया गया है तो NCERT के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सेट नॉर्म्स, एक नॉर्म सेट करना या फिर गाइडलाइन सेट करना
फॉर स्टूडेंट असेसमेंट के लिए, ठीक है। डेवलप करना एक कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल स्कूल बोर्ड्स, जितने भी स्कूल बोर्ड्स होते हैं सारे स्कूल बोर्ड्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करना। कंडक्ट करना एक लार्ज स्केल असेसमेंट टू मॉनिटर लर्निंग आउटकम्स, जो भी लर्निंग आउटकम्स हो रहे हैं क्या वो सही है, ठीक से पढ़ाए जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो भी स्कूल्स में जा रहे हैं उनका सही तरीके से सब चीज़ किया, मतलब उनका स्टडी सही से हो रहा है, ये सभी चीज़ों को एसेस करना। हेल्प करता है, ये से हेल्प करता है इन डिज़ाइनिंग एंड टारगेटिंग इम्प्रूवमेंट प्लान्स। अगर उसके लिए कोई इम्प्रूवमेंट करना है प्लान्स के अंदर में तो वो सारे प्लान्स के लिए ये डिज़ाइन करने और टारगेट करने में भी हेल्प करता है स्टेट के एंड यूटीज़ के, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के बारे में अगर बात करते हैं तो ये लॉन्च किया गया था 1997-98 के अंदर में। इसका सिलेबस जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस को ये फॉलो करता है। इसका पर्पस क्या है, तो एक क्वालिटी एजुकेशन देना जितने भी एसटी चिल्ड्रेंस हुए हैं जो रिमोट एरियाज़ में और ट्राइबल एरियाज़ में हैं। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखना एकलव्य मॉडल स्कूल का, रेसिडेंशियल स्कूल का, कि क्वालिटी एजुकेशन देना किसको, तो एसटी चिल्ड्रेंस को, स्पेशली जो रिमोट एंड ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि हर एक ब्लॉक में एक एकलव्य स्कूल खोला जाए जहाँ का पॉपुलेशन 50% से ज़्यादा एसटी पॉपुलेशन है और साथ साथ वहाँ पे 20,000 ट्राइबल पॉपुलेशन रहते हैं। तो वैसे हर ब्लॉक में एक एकलव्य स्कूल रहना चाहिए। अगर इसके बारे में और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे तो इसके की फीचर्स जैसे कि मैनेजिंग अथॉरिटी इसका NESTS दैट इज़ नेट्स इसका मैनेजिंग अथॉरिटी है एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर में आता है। इसका फुल फॉर्म अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है। देखो करेंट को आपको ऐसे कवर करना है कि कोई भी चीज़ें अगर कंसिस्टेंटली न्यूज़ में आता है ना, जैसे एक बार आया न्यूज़ में तो आप एक बेस बना लो उसका कि हाँ ये चीज़ें बेस बन गई है। फिर सेकेंड बार जब न्यूज़ में आया तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ो, थर्ड बार न्यूज़ में आया तब उसको और थोड़ा डिटेलिंग करो। अगर पहली बार जो न्यूज़ में आ रहा है इस पर आपको PhD नहीं करने बैठना है, ठीक है, क्योंकि UPSC कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। जो चीज़ें बार बार न्यूज़ में आते रहेगी उस पर क्वेश्चन वो पूछेगा। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। फंडिंग के बारे में अगर बात करेंगे तो आर्टिकल 275 क्लाउज 1 जो है ये बताता है कि जो सेंटर है वो स्टेट को ग्रांट करेगा ट्राइबल वेलफेयर के लिए। तो इसके अंदर में सेंटर जो है वो फंड करता है। कौन कौन से ये क्लास को कवर करता है, तो 6 से लेकर 12 तक जो एकलव्य स्कूल है इसके अंदर में आपको कवर किया जाता है। ये को एजुकेशन होता है, साथ साथ रेसिडेंशियल। 480 स्टूडेंट का इसमें सीट होता है और बॉयज़ का और गर्ल्स का दोनों का इक्वल नंबर ऑफ सीट्स होता है। प्रीवियस ईयर बोल रहा हूँ, सॉरी। क्वेश्चन में आपसे क्या दिया जाएगा कि 60% और 40% के रेशियो में रहता है, 30% 70% ऐसा कुछ देगा, तो इक्वल सीट रहता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। करिकुलम के बारे में बात करेंगे तो CBSE पैटर्न को अभी हमने जस्ट देखा फॉलो करता है। फीस जो रहता है कम्प्लीटली फ्री रहता है। इसके अलावा 10% सीट जो रहता है ये नॉन ST स्टूडेंट जो है उनके लिए भी रहता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। स्पेशली ये तो ST स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया ना, लेकिन नॉन ST स्टूडेंट जो है उनके लिए भी 10% सीट रहता है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जैपोनिका राइस को लेके। जैपोनिका राइस के अंदर में अभी क्या हुआ है कि इसके अंदर हमने जीन एडिटिंग किया है। एक्चुअली में ये जो जैपोनिका राइस है ये फॉस्फेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब फॉस्फेट सॉइल के अंदर में फॉस्फेट कंटेंट ज़्यादा चाहिए होता है इसे। लेकिन जो इंडियन सॉइल है इसके अंदर फॉस्फेट कंटेंट कम है। प्लस इसमें एक और प्रॉब्लम है कि इसके अंदर में एक जीन होता है OSWRKY6 करके। ये जीन क्या करता है कि ब्लॉक कर देता है जो फॉस्फेट जो होता है नीचे, जैसे प्लांट है, इस प्लांट से नीचे से ऊपर तक जो फॉस्फेट जा रहा है इसमें बीच में एक जीन इसको ब्लॉक कर देता है ये जीन। तो इस एडिटिंग के थ्रू इस जीन को हमने एडिट कर दिया है। CRISPR-Cas9 यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसमें Cas9 जो ये प्रोटीन होता है और CRISPR-Cas9 ये टोटल हमारे पास टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है एडिटिंग के लिए। तो इसके थ्रू हमने क्या किया, जब एडिट कर दिया तो ये 20 से 40% जो इसका यील्ड है वो इंक्रीज़ हो गया है। तो अभी क्या है कि जब एडिटिंग करने के बाद क्या हुआ कि जो फॉस्फेट कंटेंट है, फॉस्फेट कंटेंट जो होता है वो अब ज़्यादा जा रहा है ऊपर में, तो ज़्यादा अच्छे से इसका यील्ड आएगा, ठीक है। तो ये न्यूज़ में आया, ये आपको ध्यान में रखना है कि जैपोनिका राइस से रिलेटेड। ये एक शॉर्ट ग्रेन होता है, साथ साथ इसके अंदर में हाई स्टार्च होता है, ओके। यहाँ पे एक न्यूज़ में है Cas9 प्रोटीन के बारे में पूछा गया क्या है, तो ये एक सीजर होता है ऑब्वियसली जो टारगेट करता है जीन एडिटिंग में। नेक्स्ट आर्टिकल आज का आता है आपके पास सीरा लियोनी। अफ्रीका का एक कंट्री है जिसके 2 आइलैंड न्यूज़ में आपके पास अभी रह रहे हैं। एक है न्यांगाई आइलैंड, दूसरा है टर्टल आइलैंड। न्यांगाई आइलैंड किस लिए न्यूज़ में, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से 2/3 आइलैंड जो है वो सबमर्ज कर चुका है लास्ट 10 सालों के अंदर में। और जो टर्टल आइलैंड है ये भी सीरा लियोनी का ही आइलैंड है, तो ये ध्यान में थोड़ा सा आपको रखना है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स है जो आप ध्यान में रख सकते हो, जैसे क्लाइमेट रिफ्यूजी क्या होता है, तो वो सारे पीपल जो क्लाइमेट चेंज के वजह से डिस्प्लेस हुए हैं उनको हम लोग क्लाइमेट रिफ्यूजी बोलते हैं। सी राइज लेवल क्या होता है ये आप ध्यान में रख सकते हो। साल्ट वाटर इंट्रूजन, फ्रेश वाटर में साल्ट वाटर अगर मिल जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं साल्ट वाटर इंट्रूजन। कोस्टल इरोजन, जो कोस्ट है वो इरोज कर दिया जा रहा है वेव करेंट और राइजिंग सीज के वजह से, तो उसको ये बोलते हैं, ठीक है।
कोई आइलैंड वगैरह न्यूज़ में रह रहा है तो ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक पूछा गया है कि रिसेंटली चाड हो गया, ज़ूनिया हो गया, माली हो गया, सूडान है, ये सभी के सभी जो है वो इंटरनेशनल अटेंशन इनको मिल रहा था, क्यों? तो वहाँ पे सक्सेसफुल को हुआ था इसलिए। तो वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कि न्यांगाई आइलैंड जो है वो न्यूज़ में था, क्यों? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास है लास्ट आज का आर्टिकल आता है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके। 90% जो प्रोसेसिंग है उस पर चाइना का कंट्रोल है रेयर अर्थ मैग्नेट को लेके। ये एक परमानेंट मैग्नेट, इसका रेयर अर्थ मैग्नेट जो होता है ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनाए जाते हैं। तो रेयर अर्थ एलिमेंट को भी हम लोग कभी कवर कर लेंगे। दो टाइप के जो रेयर अर्थ मैग्नेट होते हैं वो होते हैं, ठीक है। एक होते हैं नियोडाइमियम, जो पहले भी न्यूज़ में आया था, जिसके अंदर में नियोडाइमियम होता है, आयरन होता है, बोरॉन होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल मैग्नेट के टाइप होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो होता है वो होता है आपके पास सैमेरियम कोबाल्ट। इसमें इसके अंदर में आपके पास सैमेरियम होता है एंड कोबाल्ट होता है। ये बेटर हीट रेसिस्टेंट होता है, साथ साथ कोरोजन रेसिस्टेंट भी होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में। चलिए रेयर अर्थ मेटल के बारे में अगर बात करेंगे तो रेयर अर्थ मेटल जो है वो 15 ये टोटल 17 होते हैं, जिसमें से 15 लैंथेनाइट्स होते हैं। इसके अलावा एक स्कैंडियम हो गया, एक यट्रियम हो गया। यट्रियम का जो है वो कलर टीवी के अंदर यूज़ होता है और स्कैंडियम दूसरा हो गया, ठीक है। तो टोटल 15 प्लस ये 2 मिला के 17 हो गए टोटल। रेयर अर्थ मेटल के बारे में अगर बात करते हैं तो ये इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये लोग जेट इंजन्स में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इनके अंदर फॉस्फेरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है, फॉस्फेरेंट प्रॉपर्टी की वजह से ही इनको डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर में यूज़ किया जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, ये तो हो गया रेयर अर्थ मेटल के बारे में। अभी जो हमने न्यूज़ में अभी जस्ट पढ़ा था नियोडाइमियम के बारे में, इसके बारे में 2-3 पॉइंट और ध्यान में रख लो कि इसका यूज़ जो है वो परमानेंट मैग्नेट जैसे अभी हमने जस्ट देखा कि होता है। इसके अलावा सेलफोन्स में, CD प्लेयर्स में, हेडफोन्स वगैरह में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्लस नियोडाइमियम जो है इसका मेन सोर्स अगर बात करेंगे तो मेन सोर्स इसका होता है मोनाजाइट, ठीक है। मोनाजाइट इसका ओर है, जो मोनाजाइट के अंदर में थोरियम भी निकलता है, लेकिन मोनाजाइट के अंदर में ही नियोडाइमियम भी निकलता है। IREL ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन गवर्नमेंट का, जो स्पेशली मोनाजाइट जो एक्सट्रैक्शन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा और भी कुछ ओर्स है जिसके अंदर में ये मिलता है नियोडाइमियम, जैसे कि आपके पास बास्टनाइसाइट हो गया, जेनोटाइम हो गया एंड लोपाराइट हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हो। बोला जा रहा है कि रिसेंटली रियर अर्थ मेटल जो है वो न्यूज़ में था। इसके कंटेक्स्ट में आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है कि चाइना जो है विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस एलिमेंट्स। तो अभी सही है, जस्ट हमने देखा कि 90 से 95% पे कंट्रोल है चाइना का। इसके अलावा सेकंड बोल रहा है कि चाइना को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को और चिली को छोड़ दे तो कोई भी दूसरा कंट्री नहीं है जो इसको प्रोड्यूस करता है, मतलब और कहीं नहीं पाया जाता। तो ये गलत है, इंडिया में भी पाया जाता है। ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कुछ टाइम पहले न्यूज़ आया था, लेकिन हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड बोल रहा है कि रेयर अर्थ मेटल जो होते हैं वो इसेंशियल होते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स। तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी हमने देखा कि टीवी वगैरह में यूज़ हुआ होता है, फ़ोन्स वगैरह में यूज़ होता है। इसके अलावा भी जो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं ये काफ़ी जो माइक्रोचिप्स वगैरह बनते हैं उसमें भी काफ़ी यूज़ होता है। तो इसलिए थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो 2012 का ये क्वेश्चन था, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, सेकेंड गलत है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो लिंक में दिया गया वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में। थैंक यू।